इसको आप फयाज़ भाई किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपका एक यूट्यूब में चैनल है और आप जो है बिहार विधानसभा को लेकर, ख़ास तौर से बिहार को लेकर हमेशा जागरूक रहे हैं, हमेशा अपनी खबर दिखाते हैं बिहार को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अब इसमें कहीं ना कहीं लोगों की मेहनत है, लोगों की मकबूलियत है, एमआईएम बिहार टीम की मकबूलियत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की चाहत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से मेहनत किया है, जिस तरीके से बिहार के अति पिछड़ा लोगों के लिए, मुस्लिम दलित समाज के लोगों के लिए जिस तरीके से सदन के अंदर आवाज़ उठाई है, उसका ये मेहनत है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर इस वक्त चर्चे में दो दल तो हैं, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चा एमआईएम का है। एमआईएम का चर्चा इस वक्त जो है कुछ ज़्यादा है। यूँ कहें कि एकदम से ये गुलाब का फूल जब अपने इसमें बंद होता है, वो खुलने के बाद जिस तरह वो खुशबू देता है, वैसे एमआईएम आज के दौर में है कि एमआईएम जो इतनी मजबूती के साथ अभी आगे बढ़ रही है, तो उसके लोगों में चर्चाएं बहुत तेज़ हैं और लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। आपने खबर देखा होगा पिछले दिनों, यानी कि 14 मई को बहुत सारे लोग जो पटना के ऑफिस में जो है लोग जुड़े और पार्टी की सदस्यता ली, और इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। इसी तरीके से पिछले दिनों देख लीजिए आप, तौसीफ़ आलम साहब जो किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा से 4 बार के विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो एमआईएम में आते और एमआईएम से प्रभावित होकर जो शख्स पिछले दिनों जो एमआईएम को गालियाँ तक देते थे, लेकिन एमआईएम के नज़रियात को देखा, एमआईएम को समझा, एमआईएम से प्रभावित हुआ, एमआईएम के साथ अपनी सदस्यता ले ली और पार्टी ने उसको कैंडिडेट तक बना दिया है। तो ये एमआईएम की कहीं ना कहीं मकबूलियत है और एमआईएम की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इसमें कामयाबी जो है अख्तरुल ईमान का सर है, इसमें कामयाबी इंजीनियर आफ्ताब साहब के लिए है, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद है, हैदराबाद से नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन के लिए, क्योंकि माजिद हुसैन ने जिस तरीके से बिहार के अंदर आकर मेहनत की उन्होंने, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनका नाम ही काफ़ी है। इस वक्त बिहार के अंदर एक क्रेज़ भी चल रहा है कि हम वोट देंगे चाहे एमआईएम किसी को भी टिकट दे दे। बिहार शरीफ का मैं देख रहा था वीडियो कि बिहार शरीफ में यूँ कहा जा रहा है कि हम ओवैसी साहब को वोट देंगे, ओवैसी साहब के नाम पर वो ओवैसी साहब जिनको टिकट दे दे हम उनको वोट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की यह मकबूलियत है, उनकी ये यूँ समझें कि एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी कामयाबी है। ये आवाम के अंदर उन्होंने आवाम का दिल जीता है, आवाम के लिए आवाज़ उठाना और आवाम के लिए काम करना, ये सबसे बड़ी दलील है और सबसे बड़ी अलामत है कि लोग उनके चाहत में हैं। लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जिनको टिकट दे दे हम उनको वोट देंगे। ये तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर। और दूसरी बात मैं आपको कर लूँ, बिहार के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन्हीं महीनों के अंदर इलेक्शन हो जाना है और 2 दल हैं, एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं और महागठबंधन के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं। एमआईएम जो है इस वक्त अकेली है, एमआईएम अपने बलबूते पर अकेली खड़ी है। अगर 2025 में इलेक्शन होता है और महागठबंधन को किसी किस्म का कोई नुकसान होता है, मान के चलिए कि वोट बढ़ता है, तो इसका ज़िम्मेदार अगर एमआईएम को बनाया जाए, अब इस वीडियो को रखिएगा और गवाह के तौर पर रखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ, और 2025 के इलेक्शन के बाद फिर मैं बात को कहूँगा कि अगर किसी किस्म का अगर कोई नुकसान होता है तो इसका ज़िम्मेदार एमआईएम नहीं बल्कि ये तमाम दल होंगे जो महागठबंधन में शामिल हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई पार्टी यानी कि एमआईएम इस गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि ये एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जहाँ सत्ता के लिए नहीं लड़ती बल्कि विकास के लिए लड़ती है, सत्ता के लिए नहीं लड़ती बल्कि लोगों के काम के लिए लड़ती है, लोगों के काम को आगे समझती है, तभी जाके ये पार्टी आज इसकी मकबूलियत बढ़ रही है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर नहीं लेते हैं, तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर खामियाजा होता है, नुकसान होता है, उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर मैं समझता हूँ राजद और कांग्रेस और लेफ्ट के तमाम पार्टियाँ और जितनी पार्टियाँ महागठबंधन में शामिल हो, तमाम की तमाम पार्टियाँ जिम्मेदार होगी। क्योंकि इसकी मकबूलियत की एक और मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों पटना के एमआईएम के ऑफिस में मीटिंग होता है और उस मीटिंग में राणा रंजीत है, अख्तरुल ईमान साहब हैं और बाकी जो है कि ये बताया गया उसमें कि 12 लोग जो है कि शामिल हुए, जो कि कुछ राजद के हैं, कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं, ये सब। हाँ, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं पार्टी के अंदर, बड़े बड़े लीडर, जिनको ये लग रहा कि हमें वहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें वहाँ इज्जतें नहीं मिल रही है, वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जहाँ हमारी बात सुनी जाएगी हम वहाँ शामिल होंगे। राणा रंजीत सिंह साहब को देख लीजिए,
हिंदू छत्री हैं, वो राणा राजपूत घराने से आते हैं, लेकिन वो एमआईएम के साथ हैं। वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ कौन सी पार्टी दुरुस्त है, कौन सी पार्टी विकास कर सकती है। राणा रणजीत सिंह एमआईएम में है और एमआईएम जो है उनको लोकसभा का कैंडिडेट बना, अभी विधानसभा का ढाका से उनको विधानसभा का कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ एमआईएम की मकबूलियत और एमआईएम का ख़ास लहजा है, अपना एक अंदाज़ है। उनका कहना है जहाँ आपको इज़्ज़त नहीं मिलती आप आइए मेरे साथ, मैं आपको कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको अपने बराबर में बिठाने के लिए तैयार हूँ। तो इसी चीज़ को देखकर, उनकी मोहब्बत को देखकर लोग आ रहे हैं, लोग आते रहेंगे। यानी कि 2025 में धमाका होने वाला है। जी बिल्कुल, 2025 में एक बिहार विधानसभा में एमआईएम बहुत बड़ा करने जा रहा है। वो जो 4 से 24 का नारा दिया है ना, ये सिर्फ टेलर दिखाया है एमआईएम वालों ने कि हमें हमारा 4 लियो, हम 24 लाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अख्तर साहब को और ओवैसी साहब को 24 का नारा आपको लगाना नहीं चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि 4 आप तुम लेकर गए हो, 4 के बदले में तुम्हें हम बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे और बिहार की सत्ता में जो है ऐसी दखल अंदाजी करके दिखाएंगे जो आने वाले वक्तों तक तुम याद करोगे हम मुझे। यानी आपका कहना ये है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो जाएगा कि मजबूर होना पड़ेगा इनको कि भाई आप आइए हमारे साथ और तभी सरकार बन पाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर बिहार की जनता ने मोहब्बत दिखा, जिस तरीके की भी मोहब्बत है एमआईएम के साथ, अगर बिहार की जनता ने इसी तरीके की मोहब्बत को बरकरार रखा तो महागठबंधन को आके झुकना पड़ेगा, अख्तर साहब के दरबार में आना पड़ेगा कि आइए आप। ये चीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार की ज़मीन पे मैं पला बढ़ा हूँ और बिहार को मैं जानता हूँ। तो बिहार की जनता ने अगर एमआईएम का साथ दे दिया तो राजद हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों को अख्तर साहब के पास आना पड़ेगा, उनको मजबूरन उठाकर लेके जाना पड़ेगा। आइए आप मेरे साथ। तमाम लोगों से हम अपील करता हूँ, जितने लोग वीडियो हमारे देखते हैं, देखें ये चैनल के जो फाउंडर हैं असरार हयात साहब, जो कि भारत लाइव न्यूज़ है, मेहनत करते हैं, लोगों के पास जा कर बात लेते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लगातार आपको खबरें दे रहे हैं। तो इसकी मेहनत को फरामोश मत कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों तक अपने इस चैनल को का लिंक भेजें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों में, घर वालों में उनको बताएं कि ये असरार हयात साहब बड़ी मेहनत करके लोगों के पास जा कर खबर लाते हैं और जो है खबर हम तक पहुँचाते हैं। उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, खुलकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आज सपोर्ट करते हैं तो मुस्तकबिल में आपकी आवाज़ ये चैनल बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।